निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं वो हैं कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से, सांगानेर से हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद कल्याण सर। जी, अभी अभी जयपुर में नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक महाराज जी आए थे और उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जबकि ये देखिए आप, बॉम्बे में जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रीय जो है पशु घोषित कर दिया गया है। उसी के सिलसिले में आचार्य जी, एक योगी आज आए हैं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का ला। ये शंकराचार्य जी आए थे नागौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां का ये है एक वीडियो जो वायरल हुआ था। और शंकराचार्य ने बोला है कि मैं आपके साथ अंत तक खड़ा हूं और गौ माता को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करवाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती है पूरा भारत की जनता, पूरा हिंदुस्तान आपसे ये पूछना चाहता है कि राष्ट्रीय पशु अगर गौ माता को घोषित करते हैं तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, करना चाहिए। क्योंकि पशु का जो है इस समय जो निर्दयता से लोग मार रहे हैं, नहीं मारेंगे, और ये जो गौ माता है इसकी रक्षा भी काफी हो पाएगी। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नमस्कार। देखिए जी, ये बहुत अच्छा विषय है और सनातनी भाइयों के लिए गर्व का विषय है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी इस पे अपनी आवाज उठा रहे हैं। और वो जो हिंदुओं के और सनातनियों के जो ठेकेदार बने हुए हैं उन लोगों से वही डिमांड कर रहे हैं जिसको लेकर वो वोट मांगते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। जी, तो जगत शंकराचार्य जी का कहना बिल्कुल सत्य है। और ये 144 करोड़ हिंदुओं की या भारतवासियों की, देशवासियों की डिमांड है कि गाय को गौ माता कहने से काम नहीं होगा, उसको गौ माता का दर्जा भी दिया जाए और गाय के साथ अत्याचार या गाय काटने वाले को पनिश किया जाए और ऐसे गुनहगारों को दंड दिया जाए। ऐसा प्रावधान मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द बनाए और उसे लागू करे। क्योंकि ये जनमानस की भावना है जिसे हम माता कहते हैं और निस्वार्थ वो माता हमारे जीवन को या हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखती है, हमको दूध देती है, घी देती है और अन्य कई बीमारियों से बचाती है, जैसा कि हमारे आचार्य कहते हैं। और संत मंत भी इसके बारे में बहुत प्रचार प्रसार करते हैं और जगह जगह हमारी गौशालाएं खुली हुई है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि गौ माता को माता का दर्जा दिलवाया जाए और गवर्नमेंट इसके लिए प्रावधान रखे। और गवर्नमेंट से भी अनुरोध है कि गवर्नमेंट इस पे का एक नियम कानून बनाए और जल्द से जल्द इसको लागू करे।
बाकी मेरे को संदेह है जी, मेरे को संदेह है ये गवर्नमेंट सिर्फ बातें करती है और बातों के सिवा कुछ नहीं करती। तो जैसा कल्याण जी, बॉम्बे में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया है। वहां पे बहुत लेटर भी खुशी आ की गया है बात है। मेरे पास, अगर आप चाहो तो मैं लेटर भी दिखा सकता हूँ। अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। कल्याण जी, आपसे बाद में बात करते हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त जी, पुरी जी। जी प्रयागराज से जुड़ते हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और जय जय कलाकार भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो जय टुडे जय लाइव नारायण। में। जय गौ जय जय गीता जय। गंगा रक्षा मंच की तरफ से आप आए हैं, आपका जी जी, स्वागत है। स्वामी जी, धन्यवाद। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हमारे कदम जी तो स्वामी 40 जी। साल से उठे, 40 साल से हम उठा रहे हैं, 40 साल से। जी 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 हमारा तो, हम तो कई प्रांतों में प्रमुख भी रहे हैं। जी जी और कुछ ऐसा लोग हैं कि जो वही खेती में फसल में घुसना चाहते हैं। जी जी और हमारा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि कहीं प्रोग्राम में चले गए और हमने ये कह दिया कि हमने घोषित। कल्याण जी कहाँ चले गए? आ रहे आ रहे आ रहे तो आ रहे। आप बताएं, आप बताएं आप। जी 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 जी। तो हमारे तो जो है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सनातन और हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र और गौ रक्षा, गौ माता को राष्ट्र का दर्जा देना, ये हमारा बहुत सालों से है, आज से नहीं है। ये लोग तो जो है ना, ये बोए हुए खेत में घुसना चाहते हैं कि फसल काटें, वहां दिखाएं कि देखो हमारी फसल है। तो ऐसे से नहीं चलता काम। ये जो है ना प्रभु, ये छदम भेषधारी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने वहां घोषित करवा दिया। ऐसा नहीं है। अगर इनके इनके उसमें दम है ना, अगर इतना दम है तो तमिलनाडु में और केरला में और अरुणाचल में या दक्षिण में वहां क्यों नहीं करा? स्वामी जी, आपने उन्हीं क्षेत्रों का नाम लिया जहां पे कांग्रेस की सरकार है। आप बीजेपी की सरकार में बताइए आपने क्या किया। बीजेपी की सरकार, स्वामी जी तो चले गया। कल्याण जी, आप टेक ओवर कर लें। देखिए, स्वामी जी सबसे उसी पहले तो मेरा उसी जगह ये का है नाम ले रहे थे जहां पे जी, कांग्रेस की सरकार है। आगे आगे स्वामी जी, आगे। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही है जी। स्वामी जी, अभी आपने जी जी उन्हीं जगहों का नाम लिया जहां पे कांग्रेस की सरकार है। जी अरे जी 40 साल से आप लोग गौ गौ गीता गंगा रक्षा मंच की तरफ से खड़े हाँ हो रहे जी हैं और जी जी गाय को पशु बनाने के लिए, राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए आप लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। मुझे जी ये जी बताइए कि 40 साल में केवल एक जो है स्टेट, यानी महाराष्ट्र, वहां से आप लोगों ने अपनी विजय हासिल की है। और जहां जहां बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां कहीं से भी आपके पास अभी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। जी बताएं स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी कट स्वामी जी कट के आ बताएं। रही थी। आ रही जी आ रही। हाँ बताएं, आप जी, आप बताएं। बताएं। हमारा कहने का मैं ये मतलब कह रहा हूं है। केवल एक प्रदेश है जिससे आप लोगों ने महाराष्ट्र से गौ माता को दिलवा दिया, यानी कि पशु दिलवा दिया, राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दिया। लेकिन और किसी भी, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, आएगा, उत्तराखंड से भी आएगा, अभी आएगा। कब देखिए तक ऐसा आएगा? है। अब हाँ आपको बताइए बताइए बता रहे हैं बताइए आपको। बताइए। ऐसा ऐसा है कि अब महाराष्ट्र में जी तरोताजा चुनाव चुनाव है ना, वहाँ वो नहीं समझ रहे ये लोग। इनका इतना ज्ञान नहीं है ना। ये लोग तो अभी नए खिलाड़ी है। हम तो बहुत जी समय जी से रहे हैं और जानते हैं हर बात को कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जी जी तो जी 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 वहाँ चुनाव है, तो इसलिए जो कांग्रेस के कुछ वोट है वो आ जाएंगे अब यहाँ, तो इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। महात्मा को जी जी हमारा जो संत समाज है, जो सही पहचान संत समाज से होती है और हाँ जी अखाड़ा हाँ जी द्वारा से होती है।
और जब संत समाज जो कहेगा वो चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल सही है। किसी एक व्यक्ति ने किसी ने अपने आप को स्वघोषित कर दिया हो या कोई स्वयंभू अपने को बता रहा हो, तो ऐसा तो नहीं है। पर चलो ठीक है, एक हम मानते हैं कि संत का चोले में है, चलो संत। स्वामी जी फिर आउट ऑफ कैसे हुए? कल्याण जी आप इनको टेक ओवर कर लीजिए। स्वामी जी लगता है इनका वीडियो जो है वो कनेक्शन गड़बड़ है वाईफाई, तो आप बताएं कल्याण जी। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि हम 40 वर्षों से गौ सेवा का काम कर रहे हैं और पिछले 12 साल 13 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का भी मेन एजेंडा यही था कि गाय की रक्षा करना। जी और गाय की रक्षा पे ही उन्होंने वोट मांगे, पब्लिक को गुमराह तो किया। इनका जो तो है, इनका जो एजेंडा ये है, ये एजेंडा जो है कल्याण ये जी अभी आए। हाँ बोलिए हम बोलिए। आपको हम आपको बताएंगे। गौरक्षा में हमने राष्ट्र स्तर की बैठकें की है, हर प्रत्येक प्रांत में बोलिए बोलिए। बैठकें की है। हुकमचंद सांवला जी अंतर आपका आपका वाईफाई सही नहीं है स्वामी जी, आप बार बार आउट हो जाते हैं। हाँ कल्याण जी बताएं। तो कल्याण जी ये बताएं कहते हैं कि आप। हमने राष्ट्रीय बैठकें करी, स्वामी जी कह रहे हैं, और हम जी जी निरंतर 40 साल से करते रहते हैं, तो फिर इनकी बात क्यों नहीं मान रहे? ये क्यों जी गुमराह हो जा रहे हैं? आपको 1 साल 2 साल 3 साल गुमराह किया जा सकता है, 10-10 साल जी 15-15 साल तक गुमराह नहीं होता। तो कहीं न कहीं बिल्कुल सही इन कह रहे लोगों हैं। का भी इसमें स्वागत है। ये लोग बाग उसका जी विरोध नहीं करना चाहते, तो लोगों को एक लॉलीपॉप देके गुमराह करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्होंने ठीक है गुमराह तब स्वामी जी भी आ नहीं गए। किया। स्वामी जी बोले आप। हाँ बोलिए 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 कल्याण जी इन्होंने बोलिए आप। गुमराह स्वामी जी फिर आउट ऑफ। जब बीजेपी ने 250 करोड़ रुपए गऊ काटने वाली कंपनी से लिए, तब भी इन लोगों ने विरोध नहीं किया और ये कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय मंच पर या राष्ट्रीय मीटिंगें करी है। मीटिंगें करने से कुछ नहीं होता। अगर आप 250 करोड़ रुपए चंदा लेने वाली सरकार का विरोध किया होता तो हो सकता है शायद आज गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाता, मगर इनकी मंशा नहीं है और इनका भी खाली एक प्रोपेगेंडा है। ये अपनी दुकान चला रहे हैं, वो अपना सत्ता संभाले हुए हैं और जनता को गुमराह किए हुए हैं गौ माता के नाम पर। गौशालाएं जगह जगह खुली हुई है। गौशाला को 180 करोड़ 140 करोड़ पब्लिक जो है उनको दान दे रही है और जनता की आस्था है। जनता चाहती है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और बार बार बिल्कुल डिमांड करती है और इसी डिमांड के आधार पर लोगों को गुमराह करके ये बीजेपी वाले वोट बटोरते हैं और अन्य पार्टियों को बदनाम करते हैं। जबकि एक्चुअल पोजीशन ये है कि इन्होंने आज भारत को, इंडिया को बीफ एक्सपोर्ट में यानी कि गाय का मीट एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 बना दिया है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया से गाय का मीट जा रहा है और गाय का मीट बेचने वाली कंपनी से उन्होंने 250 करोड़ रुपए चंदा लिया है, जो कोर्ट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पोर्टल पर है। तो ये जो डबल गेम खेलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और फिर उसी चीज को लेके इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो जनता धीरे धीरे समझने लगी है। अब ये दूसरी जगह का बहाना लेते हैं कि साहब कर्नाटक में क्यों नहीं हो रहा या केरल में क्यों नहीं हो रहा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और जहां जहां इन लोगों ने गौ माता के नाम पर वोट बटोरे हैं और जनता ने इनको सपोर्ट किया है, आप वहां पर क्यों नहीं लागू करते? सेंटर में आपकी करेक्ट गवर्नमेंट है, आप वहां पर क्यों नहीं पार्लियामेंट में कानून पास करते? आप वहां से एक बार घोषणा कीजिए, अनाउंस कीजिए, तो धीरे धीरे करके गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा। मगर इनकी बिल्कुल सही मंशा है। कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। एक तरफ तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु गौ माता कहकर संबोधित करते हैं, दूसरी तरफ उसी गौ माता को कटने के लिए और बिकने के लिए ऐसे क्रूर हाथों में दे देते हैं जहां पर उसको क्रूरता से मारा जाता है और क्रूरता से इतनी है कि आप अगर देखो तो आपका दिल पसीज जाए। पहले उसके सिर पे
एक हथौड़े से वार किया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है और फिर बाद में कल्याण उसको जी, मारा जाता है। तो ये चीजें बहुत विडंबनीय है। कल्याण जी जी इसको रहने दीजिए। मैं तो ये जी कहना चाहता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि गौ माता पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत तो हर चीज पे आप लोग करते ही हैं, गौ माता के जी ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता हमारी रियल में माता है, जो बहुत कुछ देती हैं। उनके हर जी चीज से इंसान तरक्की करता है, इंसान की सेहत बढ़ती है। तो इसलिए वहां पे बिल्कुल आप लोग राजनीति ना करें। गौ माता को बिल्कुल राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए कांग्रेस से भी दरखास्त की जाती है कि कांग्रेस भी इसमें साथ दे। जी बोले कल्याण जी, बोले आप। कल्याण जी, चाय आपकी खत्म होगी, कप ऑफ टी के बाद आप बोले। देखिए, कांग्रेस ने कभी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का विरोध जी आपका ऑडियो चले गया कल्याण जी, को, आप ऑडियो चेक करें। मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जी कभी गौ माता का विरोध नहीं किया, क्योंकि जी कांग्रेस में भी वही लोग बाग हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म के पालन वाले हैं। तो ये तो एक जी खाली प्रोपेगेंडा है और ये गुमराह करने वाली स्थितियां हैं। लोगों को जो झूठ बोलने वाला है कि काम करते हैं कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मैं इन्हीं के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस को कितनी बार लेटर दिए हैं या कितनी बार कांग्रेस से इन्होंने ये कहा है कि भाई इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और कांग्रेस ने उसके लिए क्या किया है। और अभी 15 साल 12 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया है, वो ये बताएं। क्योंकि ये लोग बाग सिर्फ बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने गौशाला खोल रखी है, गौशाला के नाम पर ये लोग बाग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है वो गौ माता के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। ये चिंता किसी को नहीं है, सिर्फ सारा काम जो है ना बातों में चल रहा है और बातों से इनका पेट भर रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ओवर टू यू सर। कल्याण जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ माता जो है हमारी रियल में माता है। और गौ माता जो है, छोटे बच्चे से लेके वृद्धावस्था तक के जो लोग हैं, गौ माता का दूध पीते हैं। दूध पीने से उनकी सेहत बनती है, बहुत सारे उसमें विटामिन होते हैं। और गौ माता के जो हर चीज है, यानी कि यूरिन से भी बहुत फायदे हैं, उनके गोबर से भी बहुत फायदे हैं। इसलिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में न तो कांग्रेस को कोई दिक्कत आनी चाहिए, न तो बीजेपी को आनी चाहिए। इसको संत महंत प्रकोष्ठ के जो लोग अध्यक्ष हैं या गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संस्थापक लोग हैं, इसको आगे लेके आए और घोषित करवाएं। क्योंकि ये जी लड़ाई तो लड़ते हैं कई चीजों से, लेकिन गौ माता पे जो ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे को लगता है इन लोगों में खुद में कमी है। नहीं तो आज तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया होता, जैसा कि बिल्कुल अभी बिल्कुल सर। बता रहे थे स्वामी जी। अब स्वामी जी तो जी नहीं है, स्वामी जी आएंगे तो बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कल्याण जी, क्या गौ माता पे सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जी गौ कल्याण जी। माता पर सियासत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और करेक्ट। स्वामी जी को भी उन्हें महात्मा का या उन शंकराचार्य जी का धन्यवाद कहना चाहिए, जिन्होंने जी इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है। अगर उन्होंने करेक्ट। गौशाला में अगर कोई प्रोग्राम हुआ गाय और गायों के लिए प्रोग्राम हुआ और उसमें ये जी बात अगर बढ़े कि भाई गौ माता को जो है आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें, तो स्वामी जी या स्वामी जी से संबंधित अन्य लोगों को, जो गो गंगा गीता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो इनका धन्यवाद करना चाहिए, इनके साथ में करेक्ट। होना चाहिए और इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल जो सही कह रहे हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी है, उन तक इनकी बात को पहुंचाए और उनका सहयोग जी करे। ये कहें कि स्वामी जी शंकराचार्य जी जगत गुरु है या नहीं है, अगर एक संत जी तो है, और संत जी होने जी के नाते अगर उन्होंने डिमांड करी है तो बहुत बढ़िया है, हम लोग बात इसके साथ में हैं। क्योंकि ये एक ऐसी
चीज है जिसके लिए कोई भी आदमी डिमांड कर सकता है। कोई भी एक जी जनरल जी आदमी भी प्रधानमंत्री को या स्टेट हमारे जो मुख्यमंत्री है या गवर्नर साहब है उनको लेटर लिख सकता है, डिमांड कर सकता है कि अब गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। और जी हम लोग बात चाहते हैं कि कल्याण जी, हमारी एक भावनाओं छोटा सा वीडियो मेरे पास आया हुआ था। गौ गीता, जी जी जो आपके जो गौओं की जो रक्षा करते हैं, ये जी वडोदरा से एक संस्था जी है। एक गौ माता थी, वो घूमते घूमते उसके पैर में खुर में चप्पल फंस गई थी। वो लड़खड़ा के चल रही थी। किसी एक संस्थापक के लोगों ने देखा, फिर उसकी रक्षा की। मतलब इतनी ज्यादा गौ की रक्षा करते हैं लोग, यानी कोई भी इंसान हो गौ की रक्षा तो करते ही करते हैं। लेकिन इस बिल्कुल तरह की अगर है चीजें, तो सबसे पहले गौ गीता गंगा रक्षा मंच के जो है संस्थापक लोग, उनको आगे आना चाहिए। या जिस तरह गौओं की रक्षा करने वाले लोग खड़े हैं, उनको आगे आना है। स्वामी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वामी जी बोले आप। जी जी, स्वामी जी नारायण अपनी जय बात जय। पूरी करें अपनी बात। जी जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे अब जी हिमाचल में सरकार कांग्रेस की सरकार है, बाबा जी वहां जाके नहीं जी करा रहे हैं राज्य राज्य का दर्जा, वो गौ माता को राज्य माता का दर्जा। राज्य माता नहीं, राष्ट्र माता का दर्जा का प्रस्ताव है हमारा। राष्ट्रीय वो तो पशु, हाँ। राष्ट्र माता वो तो बिना बात में बीच में खाली घुसे है, बाकी उनको कुछ नहीं मिलेगा। देखना, आप लिख लो नोट करके। तो हमारे जी कहने का मतलब ये है कि हमारे बहुत पुराने घिस गए संतों की कई पीढ़ियां बीत गई गौ के बारे में कहते कहते। ऐसा नहीं है, और काम भी कर रहे हैं, जमीनी गौशालाएं चल रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो गौशाला के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करके और घोटाला कर गए। रामालय ट्रस्ट के नाम से सोना वगैरह कई चीजें सामान गायब कर गए। और ऐसी इस प्रकार की नीति के लोग महात्मा कहलाने लायक तो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर गरीब का या किसी भगत का दान का या दक्षिणा का या उनकी श्रद्धा का कोई भी पैसा हो, वो जो है धार्मिक कार्यों में लगना ही चाहिए, चाहे जो भी हो। तो इस तरह से अब जब वो दक्षिण के शंकराचार्य हैं, कांची पीठ के थे, उनके साथ तमिलनाडु की सरकार ने क्या दशा की वो पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि वो भी गौ के बारे में, राष्ट्र के बारे में बहुत अग्रणी संत थे, और उन्होंने तमाम जो है विद्यालय खोले हैं, संस्कारालय खोले हैं। इन लोगों को कहीं बताएं तो सही अपना कहाँ चल रहा है काम। ये फालतू हवा की बातें करते हैं, हवा में चलने वाले लोग। इनका ये देख लेते हैं कहाँ फसल पक गई तैयार है, वहां घुस के खड़े हो गए, देखो ये खेती हमारी है। तो ऐसे ऐसे काम, ऐसे धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा होगी जमीनी काम करके। अब ये गोपाल मणि है उत्तराखंड में, देखो मैं जानता हूँ, मैं वहीं से हूँ, मेरा जन्म स्थान वहीं का है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो 4-5 हजार या 500 महिलाएं लेके वो पैदल चल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो राजनीतिक बाज आदमी है, वो कांग्रेसी है कट्टर, मैं बता रहा हूँ आपको। जो गोपाल मणि है, वो गोपाल मणि कांग्रेस का टिकट ले रहा था, वो तो राजनीतिक बाज आदमी है। और वो इस तरह की हरकतें इन लोगों की, ये चाहते हैं कि हम जो है एक को कुर्सी चाहिए, एक को जो है दूसरा राजनीति को वो चाहिए। तो ये तो उस चक्कर में है, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर धर्म में जिन लोगों ने जीवन घिसा दिया और लगे हैं काम में, जमीनी काम करते, वो होना चाहिए। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, किसने आंदोलन करा? हमारे गुरुदेव भगवान रहे हैं उसमें, शुरू से लेकर आखिरी तक। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के महाराज जी, मोदी जी आए थे, मोदी जी को उन्होंने अंगूठी भेंट की, और ये रईसों के यहाँ जाके जो है वहां दान ले रहे हैं। तो बताइए,
तो संत की क्या पहचान है? संत का काम क्या होता है? संत का काम होता है तन मन धन सब चीज से अर्पित करना। हमारे गुरुदेव भगवान कितने सहज सरल, आप कभी आएंगे प्रभु जरूर दर्शन कराएंगे, आप मिलिए महाराज श्री से। बिल्कुल महाराज जी हमारे ज्योतिर्मठ की जो गद्दी है वो हमारे पास है, पुरानी पीठ हमारे पास जी। है। और इन्होंने खेत खरीद के वहां बना दिया, ये कहते हैं हम भी शंकराचार्य हैं। ये सब बातें बनावटी हैं। मेरे पास एविडेंस है, कागज रखे हैं, मैं तो वो प्रस्तुत करूंगा। ऐसा तो है नहीं, मुकदमा चल रहा है और यथा स्थिति रखी हुई है सरकार ने। उनके गुरुजी को एक वकील ने, एक जज ने जो है वो अघोषित कर दिया। और अभी इनके गुरु से पूछा था कि शंकराचार्य वो उनके गुरुजी वो स्वरूपानंद जी से पूछा था कि ये बताओ कोई शिष्य नियुक्त नहीं किया अभी तक, आप वृद्ध हो गए हैं। बोले अभी योग्य पात्र कोई नहीं है हमारी नजर में, ये उन्होंने कहा था। अभी घोषित कब करा इनको? वो अभी तो वो लिखित है न्यायालय में। तो इस तरह हवा में नहीं मान लेना चाहिए, जो जमीनी जड़ है उसको समझना चाहिए। ये लोग केवल जो है ये चाह रहे हैं कि गद्दी पर हम आए तब लोग हमारे साथ खड़े हों, और दुनिया ये है भीड़ तंत्र, ये भीड़ बनाने के लिए सब ड्रामा रचने का प्लानिंग है। बाकी जमीनी धार्मिकता और इन लोगों के अंदर गहराई जो असलियत है वो कुछ और है। और हम कहना ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा छलावा जनता के साथ कतई न करे कोई भी हो। तो इसलिए महात्मा का काम है परमार्थ बताना, परहित करना और अपनी चस्का रखना की गद्दी और कब मुझे मिले। ललायित हो रहे हैं ये लोग, लेकिन मिल नहीं रही है। बात तो यहाँ है ना, देगा कौन? जी जब गुरुओं ने नियुक्त जी ही जी नहीं किया, उनको गुरुओं ने पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो शंकराचार्य संबोधन करना बहुत अपराधजनक है। ऐसा किसी को जी उपाधि अपने आप स्वयं नहीं करनी चाहिए। हमने कई बार लिख के भेजा है, लेकिन मानते जी नहीं वो लोग, बस वही नाड़ीपना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, संत भेष में संत का काम होता है गौ रक्षा करना, गौ की सेवा करना, राष्ट्र रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, अच्छी बात है। पर यह है कि ये न बोलें कि शंकराचार्य है, वो शंकराचार्य नहीं है। ये एक दो मीडिया वाले वहीं के लोकल जो है वहां जाते हैं, वो डिबेट पे क्यों नहीं आ रहे चैनल पे सामने? हमारे से वार्ता करें सामने चैनल पर। ऐसा नहीं होता है कि तुम जाके स्वामी जी, दो मीडिया वाले। स्वामी जी आप ही किसी को लेके आ जाइए चैनल में, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी शंकराचार्य को ले आइए या गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संस्थापक को ले आइए, हम फिर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गौ को हम बिल्कुल ये गिराना जो चाहिए। नहीं, हम जी तो नहीं मानते ना शंकराचार्य तो जी जी उन्हीं के अनुयायी मान रहे हैं कि वो शंकराचार्य जी ने घोषित कर दिया, शंकराचार्य जी ने ये कर स्वामी दिया। जी आप किनको वो शंकराचार्य लाएंगे मानते हैं? डिबेट पे, इनकी शंकराचार्य का जिम्मेदारी है। डेफिनेशन क्या है? आप शंकराचार्य किसे कहते हैं स्वामी जी? शंकराचार्य उसे कहते हैं जिसमें शंकर जी जैसे आचरण हो। जी शंकर तो जैसे क्या आचरण, उनमें नहीं डंडा दिखाई लेके दे रहे हैं क्या मारने आपको? को उठ जाते हैं ऐसे जी लोग। हमारे महाराज जी जी तो आवाज नहीं आती उन पे कहीं। अभी आपको बताएं कि देखो, स्वभाव भी और संस्कार से पता परिचय होता है, ऐसा नहीं है। और हमने जी अनुभव की है ये बातें। अब ऐसे कभी नहीं बोलते किसी को। हमारे गुरु जी 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 के बारे बोले। में तू तार रे बे की भाषा का संबोधन करने वाले व्यक्ति को हम कैसे मान लेंगे? अभद्र भाषा जी जो व्यक्ति का है और बार बार जो है महाराज जी के एंटी में हर वक्त जो है गलत बात बोलना तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम ये जी कह जी रहे हैं कि महाराज जी जो है, महाराज जी एक पल फालतू नहीं रहते। महाराज जी के बुक साल भर 1.5 साल पहले बुकिंग नंबर नहीं आता लोगों का। जी मोहन भागवत जी आते रहते हैं हमारे पास, यहाँ आते हैं। तो हमारा जी कहने का जी जी मतलब वो बिना बात बेफजूल का आदमी है। वो खाली वो जो है ऐसे ही वो खुश हो गया इतने में कि हमको ये कह दिया, ऐसा नहीं है। जी अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की वजह से ऐसा किया है। अभी तो हम ये उनको एक चैलेंज देते हैं कि कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ राज्य माता का दर्जा घोषित कराओ, पहले हिम्मत है। क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि उनके गुरुजी हमेशा कांग्रेस के सपोर्ट में रहे हैं, कांग्रेसी हैं वो। कभी जो है कभी सनातन के प्रति नहीं रहे, ये लोग एंटी रहे हैं। इतने देश के साथ भ्रष्टाचार हुआ, इतना घोटाला हुआ, इतने काले कारनामे इन लोगों ने कभी नहीं बोला, ठीक कभी नहीं ठीक है उठाई आवाज। स्वामी जी ठीक है। कल्याण जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, कल्याण जी का सुन लें। हाँ कल्याण जी बोले आप। कल्याण कल्याण जी जी तो बोले। कांग्रेस से परेशान है वो। हाँ देखिए बोलिए मैं परेशान कल्याण जी बोलिए बोलिए। मैं परेशान नहीं हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ, परेशान नहीं हूँ। अगर मैं आपके सामने छोटे मुंह बड़ी बात है
कि पहली बात तो यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। नहीं दूसरी वहाँ बात की ये है, नहीं, जहाँ है हम वहाँ जी कह जी रहे हैं। राजस्थान में शंकराचार्य जी पधारे हैं और राजस्थान में मुझे नहीं मालूम शंकराचार्य आप किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 1008, 108, नहीं ठीक है आपकी बात। 1108 जी आचार्य जी क्यों लगाते हैं? ये सब आप लोगों का प्रोपोगंडा, आप लोगों का प्रचार का एक माध्यम है। इसमें मेरे को नहीं पढ़ना है। मैं तो सिर्फ हम आपके नहीं माध्यम से दिखाते कभी। कि एक जी जी जनरल आदमी, ये तो संत है, उन्होंने बाना पहन रखा है और आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जो चाहते हैं वही वो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, और दिया जाए। आप उसमें क्या ढूंढ रहे हैं कि ये तो सत्ताधारी है, ये लालची है, ये तो इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने वैसा किया है। तो ये चीजें ठीक नहीं है, ये आपस में फूट डालने वाली चीजें हैं। ये आप ही नहीं की बात फूट को नहीं। आगे बढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं आप ही आप सर्वे करवाओ और आप ही का मठ या आप ही का जो गंगा गीता मंच है वही इस बात को करे। तो इससे तो गौ माता की रक्षा होने से रही, क्योंकि आप ही की गवर्नमेंट जिसे आप सपोर्ट करते हैं, जिसका बार बार गुणगान करते हैं, जिसके लिए महान कहते हैं, वो तो 250 करोड़ रुपए गाय काटने वाले तो चंदा ले रही है। तो जब वो चंदा ले रही है, आप उसका विरोध नहीं करते, तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता कैसे घोषित कर पाएंगे? क्योंकि आप भी उसमें गुनहगार हैं। वही नहीं, सरकार के साथ साथ में साधु संत महंत और आपका छोटे मुंह बड़ी बात है, मैं माफी चाहता हूँ, आप भी गुनहगार हैं, क्योंकि 250 करोड़ रुपए चंदा लिया तब आप लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। आप लोगों ने कोई और नहीं अब कर रहे हो, और आप फिर उसी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हो जो इस तरह का कृत्य कर रही है। और फिर एक कोई संत, जितने ठीक है वो आचार्य है या नहीं है हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर उसने गौशाला में, गौशाला की कार्यशाला में ये कहा है और डिमांड करी है, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात करी है। आप करिए, हम आपके साथ थे। आप बुलाइए राष्ट्रीय नेशनल चैनल पे, आप बैठिए, मंच करिए, धरना कीजिए। मैं गाय का झंडा उठाऊंगा, गाय के लिए आप मरने मारने को तैयार हो जाऊंगा। बाकी करे तो सही, खाली बातों से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलता, इसलिए ये चीजें दूर रखे। बातों से नहीं है, सेवा करनी चाहिए। है और कौन संत है, हम सबको मिलके अगर गाय की रक्षा करनी है और गाय को गौ माता का दर्जा दिलाना है तो एक साथ होना पड़ेगा। इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं है। कांग्रेस में भी वही आदमी है जो बीजेपी में है। कांग्रेस में टोटल मुसलमान थोड़ी है। आप हमेशा कांग्रेसियों को नहीं मुसलमान हम कह के हम तो नहीं कह रहे कि टोटल मुसलमान है, हमने तो कहा ही नहीं। ये चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आपको विरोध क्यों? आपको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ गुरु जी के साथ में, शंकराचार्य के साथ में। गुरु शंकराचार्य जी मत मानो आप, बाकी आप ये तो कह सकते हो कि हाँ हम शंकराचार्य जी के साथ में हैं और इन्होंने जो बात जी बोली है वो सत्य है और हम भी यही चाहते हैं। अगर आपने नहीं किया तो हम आपको 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। हम आपका विरोध करेंगे, आपके जगह जगह पोस्टर लगाएंगे। या तो आप गौ माता के लिए आप इसकी सुरक्षा कीजिए, इसको कटने से बचाइए, इसकी रक्षा कीजिए, गौशाला के लिए आप प्रबंध कीजिए और हमारी जन भावना की आस्था का आप सुनो जो सुनो कल्याण जी, कल्याण जी, जितने स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, आवाज दीजिए। जितने स्वामी जी बोले। जितने जितने कसाई हम, अब आप मेरे को बोलना पड़ता है, मैं बोलने की जरूरत नहीं थी आज तक, अपना प्रमाण बोलिए देने की बोलिए। जरूरत नहीं। जितने कसाई हमने पकड़े हैं, जितने कसाईयों को सीज कराया है, जितने कसाईयों को डंडे बजवाए, वो कौन था उत्तराखंड में? और वहां की जनता बताएगी। ये बताइए, आपकी जो उत्तराखंड में जो सबसे हमारा धार्मिक 4 मठ है, 4 मठ के अंदर वो तो ज्योतिर्मठ में खुद नमाज पढ़ते हैं वहां लोग, वो बाबा को कभी विरोध नहीं किया। वो ये नहीं बोला कि जो गाय खाते हैं वो हमारे मठ के निकट कैसे रहते हैं, किसी बाबा ने नहीं बोला। हम तो ये कह रहे हैं, वो मेरा व्यक्तिगत पीड़ा है, मैं किसी के उकसाए पे नहीं बोल रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि बोलना चाहिए था कि इस तरह से जो गौ काट के गौ खाते हैं, तो वो उन लोगों को जो है अपने धार्मिक सनातन स्थल से दूर रखना चाहिए। पहले तो वो हर जगह मस्जिद जानबूझ के वहीं पर बना देते हैं, जहाँ मंदिर देखते हैं वहीं मस्जिद बना दो। वो जानबूझ के इनका शेड्यूल होता है कि वहां कुछ ना कुछ करते रहो, खुरापात। तो ये खुरापात की जब तक ये संस्कृति खत्म नहीं करेंगे तो भाईचारा कैसे बनेगा, ये बताओ।
तो अगर भाईचारा में रहना है तो जानबूझकर जबरदस्ती न करो किसी की जमीन पर। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जैसे आपने कहा कि संतों को एकजुट होना चाहिए, ठीक है, अखाड़ा द्वारा पद प्रतिष्ठा ये अलग चीज है, वो तो सही है। पर हम ये कह रहे हैं कि जो झूठ बोलकर छल करके धर्म के आड़ लेकर के तब फिर वो पद के लोलुप्तता पाना, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश, ये हमको शोभा मान नहीं देता। कुछ भी है, बनावटी है, ड्रामा होता है। इन ड्रामों से मैं बहुत खिन्न होता हूँ। और मेरे को कल्याण की 40 साल हो गए चिल्लाते थे, कौन नहीं जानता इस बात को कि बाबा दौड़ता था रात को, और 12 बजे 1 बजे रात मैंने जो है ट्रक के ट्रक पकड़वाए रात को, और सप्लाई होते थे। मेरे अभी भी पीड़ा है। और जो आप कह रहे हैं कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं बिल्कुल पाप है, वो गलत तो कर नहीं रहे हैं, तब पार्टी थोड़ी देखी जाती है। हम तो अपने धर्म के साथ हैं, और हमारे जो सनातन धर्म है अगर उसके साथ, अगर वो सनातन के साथ और हमारे गौ माता के साथ ऐसा करेगा तो हम तो खड़े हैं ही। हम ये नहीं बोल रहे कि हम खड़े नहीं, हम बैठे हैं, हम तो हमेशा ही खड़े रहे हैं। हमारा तो ऐसा वो नहीं है, विरोध इस बात का नहीं है। विरोध ये है कि झूठा मतलब नकली ड्रामा न करो, सही काम करो। जमीन अपना तुमने क्या है वो दिखाओ, कितने केस पकड़े हैं, हम तो ये मांग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ तुमने लोगों को दबोचा है, कितने लोगों को पकड़ा है, कितने केस अभी हमारे तो अभी कोर्ट में चल रहे हैं, अभी हाई कोर्ट तक चल रहे हैं केस वो। तो हमारा कहने का मतलब है बिना बात का हल्ला करते हैं जो लोग, ये गौ माता का माँ माँ कर रहे, खाली हल्ला, मतलब ये जो है ना बहुत बड़ी साजिश है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इनको कम से कम जो है तो राजनीतिक टिकट लेने का क्या मतलब है ऐसे लोगों का। उधर अध्यात्म अपने को बताते हैं, तो राजनीतिक में नहीं घुसना चाहिए। मैं ठीक है, आपका विचार है, आप कांग्रेस में, मेरा विचार है मैं भाजपा से, लेकिन आज तक कोई भी भाजपा का नेता ये बता दे कि बाबा की हमने ये मदद की है, बाबा ने ये सरकारी कोई भी चीज, कोई भी सिफारिश, किसी से कोई मतलब नहीं है हमारा। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, खड़ा होकर बता दे, कोई चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा किसी से कोई ऐसा संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, धर्म के छलावा चाहे कोई पार्टी करेगी तो मैं बिल्कुल विरोध करूंगा ही करूंगा। इसलिए गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा हमारे एजेंडे में कई सन 80 से है प्रभु, ऐसा नहीं है। और वो चल रहा है, अभी होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, होना भी चाहिए। और ये कहते हैं कि छल न करो जनता से, ये हमारा मानना है। हम किसी को वो नहीं, संत हैं वो, ठीक है, हम ये नहीं बोलते, लेकिन छलावा नहीं करना चाहिए। महात्मा को निष्कपट रहना चाहिए। तो महात्मा का मतलब है। ठीक है स्वामी जी, हो गए आपकी बातें पूरी। जी कल्याण जी, आपको कुछ बोलना है? कल्याण कुछ बोलना है? 30 सेकंड बोलने हैं आप। देखिए, मेरे को कुछ नहीं कहना है। मेरे को तो ये कहना है, जो सनातन के ठेकेदार बने हैं, धर्म के ठेकेदार बने हैं, और फिर गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, तो कम से कम उनको एहसास करवाए कि एक तरफ तो आप गाय को, गौ माता का आश्वासन दे रहे हैं, गाय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और गाय के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और फिर ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये आगे जाकर जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लोगों में वैमनस्यता फैलती है, लोग आपस में लड़ते हैं। इसलिए ये राष्ट्रीय मुद्दा है और देश का मुद्दा है और सनातन का मुद्दा है। इसको कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों से मत जोड़े, न जोड़े, और इसको खाली एक गौ माता का और सनातन का मुद्दा लेकर आप आगे बढ़े तो सब लोग वहां आपके साथ में, सबको साथ लेकर चलोगे तो काम पूर्ण होगा और प्रेशर में आएगी गवर्नमेंट भी। कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर लेके चलना चाहिए राष्ट्रीय मुद्दा। तो समय मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय 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 सर।